मैं सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। आज का जो है मेरा विषय इस प्रकार है, परमेश्वर का बुलावट। आमीन। परमेश्वर का एक बुलावट है प्रत्येक ऊपर। उस विषय को आज हम मनन करना चाह रहे हैं। कुछ 5 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ परमेश्वर के बुलावट के विषय में। उसको आप प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना, क्योंकि परमेश्वर क्यों हमें बुलाया है, उसका बुलावट क्या है। आमीन। क्यों उसने हमको बुलावट दिया। आमीन। आइए हम वचन निकालते हैं। पहले कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय और दूसरा वचन। पहला कुरिन्थियों 1:2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर एक जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ कलीसिया के लिए लिखा गया पत्री पौलुस इस प्रकार लिख रहा है। कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिखा हुआ यह पत्री पहले पत्री। इस पहले पत्री का अंदर हम देखते हैं उसका बुलावट क्या है। पवित्रता के लिए हमें बुलाया गया। आमीन। कलीसिया आज अपवित्र में चल रहा है, इसलिए इन बातों को समझना बहुत ही अधिक जरूरत है। कलीसिया परमेश्वर ने इसलिए बनाया है और इसलिए आप और मुझे भी चुना और बुलावट भी दिया है। आप और हम कलीसिया है, यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो इसलिए कुरिन्थी के लिखी हुई वो पत्रिका अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पौलुस इस प्रकार उसे कलीसिया को लिखता है। लिखते समय ये कहता है पवित्रता के लिए बुलाया गया है। तो कितना उस मुख्यत्व वहां पर दे रहा है। सबसे पहले पवित्रता। उस पवित्रता बहुत ही आवश्यक जरूरत है इन दिनों में प्रत्येक विश्वासी जन की, क्योंकि जो है हम आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र है। बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, और आज आपको और मुझे परमेश्वर बुलावट दिया है। उसने बुलाया हुआ है, किस लिए? पवित्रता के लिए। दोबारा एक और बार पीछे बढ़िए इस वचन में। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, देखिए उस कलीसिया का नाम वहां पर पहले कहता हूं कलीसिया के लिए, इसलिए आपको समझने का प्रयास करें। आप और मैं कलीसिया है। इस कलीसिया के लिए लिखा जा रहा है। किस लिए बुलावट है? विश्वासी जन। आगे परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उसके नाम जी जो यीशु मसीह में देखिए यीशु मसीह में पवित्र। यीशु मसीह में आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं और विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और आराधना भी करते हैं। हमें हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़िए। पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। और उन सब के नाम, उन सब का नाम ये जो हर एक जगह हर एक जगह में भी हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारा और प्रभु यीशु मसीह का नाम से जोड़ कर देखिए वहां। आप ध्यान से उसको प्रयास करें समझने का। वो पत्र क्या लिख रहा है और क्या कहता है। हमारा और यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए और किस लिए बुलाया गया? पवित्रता के लिए। आगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते
प्रार्थना करते, कौन करते हैं? अभी आप और हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अच्छी तरह ध्यान से सुनना। आगे, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हमें हालेलुया। आगे एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश करें। बुलावट है, बुलावट, परमेश्वर के बुलावट को पहले समझना है। आप क्यों बुलाया गया? आज कलीसिया में क्यों बैठे हैं आप? क्यों? दुनिया में बेतेरे लोग हैं, उनको बुलावट नहीं मिला, हमको मिला। वो भी किस पे? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को द्वारा आप और मैं बुलावट पाए हैं। कितने बड़ी सौभाग्य देखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु पवित्र आत्मा को द्वारा, फादर एंड सन द होली स्पिरिट, किस लिए बुलाया गया? तीनों मिलकर बुला रहा पवित्रता के लिए। आमीन। इसका मतलब आपका जीवन कैसी होनी चाहिए, यह आप अंदाजा लगाओ। मैं कैसा हूं? क्या मैं आप पवित्र हूं? पवित्रता में क्या परमेश्वर के बुलावट को मुताबिक मैं अपने जीवन बिता रहा हूं? आपको समझना है, क्योंकि आज सभा का अंदर पवित्रता नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर का दिखावा सिर्फ रह गया। क्या अंत का समय है? क्या अंत के समय पे ये सब होगा? तो वो हो रहा है, मगर बुलावट भूल गया, कुछ अपने स्थिति में चल रहे हैं। अंत के समय पे जो भी कुछ होगा, तीमुथी पुस्तक के अंदर साफ लिखा 3 अध्याय के अंदर, अंत में क्या क्या होगा और कैसे विश्वासी होगी, और वही आजकल हो रहा है। किसी ने मानने के तैयार नहीं, चलने के तैयार नहीं, सुनने के तैयार नहीं। इस प्रकार कई बातें हैं, हमारे मन कुछ विचलन पर चल रही है, संसार में लिप्त हुए चल रहा है। आप पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं, खुद ही अपने शरीर को नष्ट करते हैं, नाश करके बैठा हुआ है। जो परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको सब मत करो, तो उसको हम लगातार करते आ रहे हैं। आज पूरा भरा पड़ा हुआ, अगर पूछा जाए तो क्या कहता? वो करता तो मैं क्यों ना करूं? वो भी तो आकर बैठा है सभा में, सारे कुछ करता है, फिर मैं क्यों ना करूं? इसका मतलब नाम मानने वाला। जितनी भी सुना लो, जितनी भी समझा दो, अपने हरकत से बाहर नहीं आ पा रहे। वचन क्या कहता है? तेरी बात को कहता है। अगर तिब्बती का अंदर अगर निकालें, थोड़ा सा और देख लेते हैं, आज हो सकता है इसका पार्ट बाई पार्ट मैंने करेंगे। तीसरा, अंत के समय पे जाओ, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। एक आप नोट करें, प्लीज नोट करें। आज कलीसिया कैसा है, थोड़ा हम अपने आप को जांचे, परखे, बुलावट क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, किधर हम भरे पड़ेंगे। क्यों परमेश्वर का वचन इस प्रकार? उस समय पे तो कुरिन्थियों का अंतर इस प्रकार था। जब भी पौलुस लिख रहा है, कलीसिया के लिए लिख रहा है, और वहां पर यह भी कहता पिता और यीशु उनके नाम से बुलाया गया है, यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझे, और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करते हैं। ये भी मेंशन कर रहा हूं, बहुत गहराई बात है उसमें। एक ही वचन उसमें बहुत बड़ा गहराई खजाना छुपा हुआ है, जो हम अपने आप को दर्पण में देखें। अगर दर्पण रखे हम आगे देखें तो हमारा गुण को पता लगता है हम कैसा है और क्या है। यह अंत का समय चल रही है, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। आज क्यों बिगड़ी पड़ी है? कितनी भी वचन सुन ले फिर भी मानने का तैयार नहीं है। आज्ञाकारी होने का मतलब भी नहीं हो पाते, सोचते हैं कुछ और करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। पढ़िए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। अभी आप अपने आप को जांचे, जरा परखने की कोशिश करें। जो कुछ है आप लोग अंदर, भावना अंदर बढ़ी हुई है, हमारे अंदर भरा हुआ है, उसी को हम बाहर निकाल कर दिखाते हैं, ताकि आप समझें आप कैसे, आपके बुलावट को आप समझें। इन दिनों में क्या हो रहा है?
और हम कैसे हैं, इसको परखने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। आइए पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, पितृगण, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर है। 1 से लेकर 5 तक आप घर पर भी जाकर पढ़ो और कहिए, प्रभु मेरे अंदर क्यों इस बात को मैं समझ रहा हूँ, और ये सब चीजें मुझसे हटाइए ताकि आपका बुलावट के मुताबिक मैं चलूं। मैं पीछे बढ़िए देवे, ताकि लोग का अंदर थोड़ा समझ आए, कान तक पहुंचे वो वचन जो हृदय तक पटरी में लिखा जाए, ताकि उनके जीवन बदलने का प्रयास हो। पढ़िए। ये समझ लो कि अंतिम समय कष्ट देने वाला समय होगा। मनुष्य स्वार्थी, लालची, डेंगमार, अंगारी, परमेश्वर की निंदा। कैसे? एकदम मुंह से ऐसे नहीं कह देते परमेश्वर बुरा है, नहीं, निंदा कुछ और तरफ से हो रही। पढ़िए। माता पिता की आज्ञा टालने वाला, दया रहित, आप पवित्र। याद देखिए, नोट करना, आप पवित्र। मैंने कहा था आज आप पवित्रता के साथ चलता है। बेसदारी सिर्फ है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं परमेश्वर में, और दिखावा के लिए क्या कर लेते हैं हम? प्रार्थना कर लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, गीत भी गा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बेसदारी। मगर सत्य को हम मानना नहीं है, न सत्य के मुताबिक चलने का प्रयास करना। जितनी भी कह ले न मानना। कई लोग को सोचते होगा, भाई क्या है ये सत्य है, सभा आजकल भूल चुका, जैसे भी वो आ रहा तो आने दे, ये चल रहा है। कलीसिया का अर्थ समझे, बुलावट को समझे, हम है क्या है, हम कौन है, कैसे बुलाया गया। ऐसे अल्लू पुल्लू के लिए नहीं बुलाया गया। सृष्टिकर्ता को द्वारा आपको मुझे चुना गया। सेवा और आत्मा और कलीसिया उत्तम और पवित्र और आज्ञाकारी है, उसी के लिए बुलाया गया आपको और मुझे। परमेश्वर आपको और मुझे बुलावट दिया है। इस बुलावट को 5 कार्य मुख्य भाग है, मगर ये पहले कार्य इसको समझे। आज भी भरे पड़े हुए हैं, आप पवित्रता के साथ भवन में आकर बैठते हैं। ये आपका बुलावट नहीं है भाई मेरे बहन। चाहे कुछ भी कर ले हम, चाहे विश्वास हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ये चीजें पाया जाएगा तो कोई फायदा नहीं। किसी की बुलावट को आपको समझना है। अभी भी सुधरने का वक्त है। टेंग मार के चलने वाली बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े कार्यों को बड़े नहीं, दीन और नम्रता के साथ चलने वाला को परमेश्वर चुनता है। और पवित्रता पहले, सबसे पहले पवित्रता चाहिए आपका जीवन का अंदर। आप पवित्रता के साथ आकर बैठे हैं, क्या प्राप्त कर लोगे आप? हेलो, मगर आपको करना है। अब पढ़िए भाई। ये समझ लो कि अंतिम दिन कष्ट देने वाला समय होगा। मनुष्य स्वार्थी, लालची, डेंगमार, अहंकारी, निंदा करने वाले, माता पिता आज्ञा टालने वाले, दया रहित, अपवित्र, निर्दय, क्षमा रहित, दूसरा को बढ़ाए, कठोर, बला का बैरी, विश्वासघाती, घमंडी,
भक्त नहीं, परंतु सुख विलास के चाहने वाले हैं। उनमें क्योंकि सुख विलास में जाने वाले हैं, और कोई बाढ़ में जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपना परिवार, हम अपना कार्य मस्त रहें, ठीक है, बस हो गया। आगे उनमें परमेश्वर भक्ति का स्वरूप तो दिखाते हैं हम लोग, किंतु इसका किंतु सामर्थ्य नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना। हमें ऐसे लोग के साथ संगति अगर आप करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे लोग को हटाने के लिए कहता है, क्योंकि औरों को भी खराब करता है, क्योंकि आप पवित्रता। अभी आइए ये उसमें कुरिन्थियों को 1:2 में। पहला कुरिन्थियों 1:2 जी। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, जी, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र किया गया है, और उन सबके साथ जो प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र लोग होने के लिए, पवित्र लोग होने के लिए बुलाया गया है। ओ, पवित्र लोग होने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब आप पवित्रता के साथ रहना। दूसरी बात हो, मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ, पवित्रवान लोग कैसे रहते हैं और क्या है क्या नहीं है। भजन संगीता उसका 34 उसका 9। भजन संगीता 34 का 9, पेज नंबर 618। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वाला को किसी बात की घटी नहीं होता। एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। अभी अभी मैंने कहा है ईश्वर का भाई नहीं है लोगों का अंदर, इसलिए इतने कार्य कर रहे हैं। भाई वो तो है पवित्र भवन में आने को पहले वो अपना आप को शुद्धिकरण करेगा। भाई मैं कहाँ जा रहा हूं? आराधना में जा रहा हूं। किसकी आराधना कर रहा है? जमीन और आसमान बनाने वाला सृष्टिकर्ता मालिक को मैं आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाह रहा हूं, जो मेरे लिए क्रूस पर अपने बलिदान हुआ। उस महान परमेश्वर जो मेरे अधर्म को क्षमा किया, मेरे पापों को ढांप दिया, मुझे धनवान बनाया, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चाह रहा हूं आराधना करने के लिए। ये भाई होना चाहिए। पीछे बढ़िए। हे यहोवा के पवित्र लोग किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, इस विषय को कह रहा है। आज आपको जांचना है आप कैसे हैं। यस। हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहाँ क्या कहते हैं देखिए, यहोवा का पवित्र लोगों, यहाँ अभी भी मेंशन कर रहा यू आर होली, आप पवित्र है माने। फिर आपका जीवन कैसा है? हेलो, आगे बढ़िए। परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को का किसी बात का घटी नहीं हो पाती है। सब कुछ प्राप्त होता, क्योंकि परमेश्वर के भय मानकर डर मानकर चल रहे हैं तो सब कुछ प्राप्त होगा, उसमें कोई घटी नहीं हो सकता। क्योंकि वचन का आधार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे देख रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आपको सदैव एक जो है देखने वाला एक है, वो ईश्वर है। नंबर 2 शैतान। 2 लोग आपको पीछे करता है, चाहे कोई देखे ना देखे, चाहे जितने अंधेरा वो हो, जितनी अंधकार वो हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि वचन में क्या कहता है, भजन संगीता दाऊद क्या कहता है, मैं उड़ते हुए जाऊं, पताल में जाऊं, समुद्र के अंदर जाऊं, जहां मैं उठूं, वहां बैठूं, मैं चलूं, मैं सोऊं, सबको तू देखता है, सब तू जानता है। ये है परमेश्वर। दूसरा क्या करता है, तुम्हें दोषी ठहराने के लिए शैतान तेरे पीछे ही देखता है। ये पवित्र वाले ना तुमने ऐसी किया, और लगातार वहां पर कंप्लेंट पहुंचता है। देख तेरे पवित्र किया हुआ लोग कैसा है, देख तेरा पवित्र लोग क्या कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, हम नहीं समझ पाते, जो मन में आया वो सब कुछ कर लेते हैं।
हर चीज में शामिल हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अरे कोई बात नहीं यार चलेगा। मगर यहाँ ईश्वर भी देखता, वहां शैतान भी देखता है, इसलिए भाई नहीं हो पाते हैं। अरे चलता है तो कहां भाई है, कहां डर रहे हैं, है ही नहीं। कलीसिया बेधड़क होकर चल रही है आज। वो सोचते हैं कोई नहीं देखा, पादरी कहां देखा, अरे दूसरे विश्वासी क्या देखा, मैंने तो वहां पर किया ना, यहाँ पर चलाना, वहां पर करना, ये पर कराना, सबको, किसी को क्या पता, मैं भी आ गया हूं, मैं भी सबका साथ। जब भी तो मैंने कहा है बेशदारी कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं। कब तक चलते रहोगे? हेलो, चलिए पीछे बढ़िए। भजन संहिता 34:9 जी। सभी भक्तों यहोवा के प्रति श्रद्धा रखो, जो उन पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कोई भी घटी नहीं होती। कोई भी घटी नहीं होती है। अनुवाद थोड़ा सा फर्क है, मगर कोई भी घटी नहीं है। आज घटी के साथ ही जी रहे हैं। आपके जीवन के अंदर कई घटियां होती है, मगर यहाँ पर कहता है अगर तुम वचन का आधार पर भाई मानकर मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा देख रहा है, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैंने सीधी मार्ग में चलना, तो फिर परमेश्वर के बुलावट में आप पवित्र है, फिर आपके लिए कोई घटी है ही नहीं। तीसरी पॉइंट में आते हैं हम, आइए उसी का भजन संहिता 31 और उसका 23 देखिए क्या कहता है। 31-23 जी जी। पेज नंबर 616। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम करो। यहोवा सच्चे मनुष्यों की तो रक्षा करता है। देखिए यहाँ प्रेम करो और रक्षा करता है, परंतु अहंकारी को परंतु अहंकारियों का पूरा बदला देता है। बदला। सुन लीजिए आप, कृपया ध्यान से सुनिए, इस बात को समझने का प्रयास करें। पढ़िए दोबारा पीछे। भजन संहिता 31:23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। उससे प्रेम, किसके प्रेम? परमेश्वर से। यहोवा सच्चे लोगों की, बस इतना याद रखिए, परमेश्वर से प्रेम करता है। यहाँ वचन कहता है प्रेम रखो। यीशु ने भी यूहन्ना सुसमाचार में कहा, जो मेरे वचनों को मानता है उनके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया? वचन को मानने वाले। जो देखिए हाँ पर मैं यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उसे प्रेम रखते हैं, और यीशु ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचनों को मानेगा। क्योंकि ये वचन है, ये जीवित वार्ता है। इन वार्ता, इस वचनों को आपको जो है समझना है। अगर इस प्रकार चलोगे आप तो आप सुरक्षित रहेगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचने वाला। क्योंकि आप प्रेम कर रहे हैं। किसको प्रेम कर रहे हैं? यीशु। जब यीशु को प्रेम कर रहे हैं तो फिर वचनों को भी हम मान लेते हैं। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार का अंदर ये बात है। यूहन्ना 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन। बस सिंपल है। अगर प्रेम करेगा बोलेगा तो भी आपको क्या करना है? मानो। इसलिए यहाँ पर भजन संहिता में 31 कहता है, पढ़िए जरा पीछे। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। देखिए यहाँ भक्तों आ गया भी। कौन है आप? भक्त है। किसका भक्त है? परमेश्वर का भक्त। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आगे यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा। देखिए यहाँ पर सच्चे लोग मतलब इसका मतलब आप और मैं कैसा है सच्चाई है ये आपको समझना। प्रेम भी है और सच भी है। सच्चाई कहाँ है, प्रेम कहाँ है, इसको आपको टटोलना। आगे। परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। अहंकारी हो गया तो फिर बदला तो वो नहीं है, बचना तो है ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी कर ले, तेरा अहंकार का जरूर हिसाब मिलेगा, छोड़ने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर क्षमा कर लेता, मैं मानता हूं वो करता भी है, क्षमा करता है, मगर बिना दंड के जो है छोड़ता नहीं है। चाहे तू कुछ भी कर ले मेरे भाई मेरे बहन, दंड देकर ही आएगा, क्योंकि ये न्याय करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। न्याय करने वाला है, ऐसे आंख बंद करके ऐसे नहीं छोड़ने वाला।
इसलिए वचन में कहता है, क्या कहता है पौलुस का कलीसिया का कहता है, जो बोएगा वो काटेगा। वो कौन काटेगा? जो मैंने बोया तो मैंने काटना है, इसके लिए कोई और नहीं आएगा। जो बोएगा वो काटेगा। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करने वाले वो वचन को मान कर चलेगा, आज्ञाकारी रहेगा, उसकी इबादत भी मिलेगा। बीच में डंग मार का हंगारी बन जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलना, उसको तो विरोधी चलेगा। वो छोड़ने वाला ने बदला लेना है, चाहे कच्चा भी क्यों ना हो। अभी तो क्षमा मिल जाएगा, मगर बदला तो वो लेगा, किसी ना किसी प्रकार लेगा। जो तुमने कार्य किया तो उसके मुताबिक जरूर लेगा, वो भी इसी धरती में लेगा। ये भी बता देता हूं। कोई लोग ऐसे, अरे यार क्या देखा, कौन कौन देखा भाई, स्वर्ग और नरक कौन देखा, कौन है क्या नहीं है, कब मरेंगे किसको क्या पता, ये तो ऐसे कहते जा रहे हैं। इस धरती में भी तुम प्राप्त करोगे मेरे भाई, बदला तो उसने लेना है, क्योंकि पुराना नियम से लिखा हुआ, बदला वो पहले से लिखा हुआ, पुराने नियम से लिखा हुआ। मेरी जो है अनुग्रह किसके पास होगा? जो आज्ञाकारी रहेगा तो हजारों हजारों बार के लिए, नहीं है तो पीढ़ी पीढ़ी से। मैं पुराने नियम में बहुत अच्छा लिखा हुआ, पीढ़ी पीढ़ी से। ये पीढ़ी चला गया कोई बात नहीं, मैं तो चला गया नहीं, पीढ़ी पीढ़ी 4 पीढ़ी तक न्याय करेगा, ये मत भूल जाना। इसी के विषय में यहां पर लिखा है। नंबर 4 आइए, भजन संगीता इसी को 30:4 के देखिए जरा। भजन और धन्यवाद करते रहे। भजन संगीता 30:4 जी। यहोवा के भक्तों, यहोवा का भक्त, देखिए भक्त जन के लिए कह रहा है, कोई और को नहीं कह रहा है। हो सकता है किसी और को कह रहा है, यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम भक्त है ना, हम उसी में आ रहे हैं ना, हमारे कोई भक्त के लिस्ट में आ रहा है ना, धर्मी है, भक्त है और पवित्रवान है, विश्वासी है, प्रार्थना करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, है ना, हम तो उसी में आ रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं है ना। इसलिए भक्त कहता, भक्त कौन है? हाँ पर मैं हूं जो मानने वाला। आगे बढ़ो। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से, इस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करना। इसका मतलब अरे कार्य के लिए आपको धन्यवाद के योग्य बनना है। जो आज जीवित है तो फिर भी वो धन्यवाद करना, आज मैं जिंदा हूं सा प्रभु जी, आज तुमने जीवन दे दी, जीवन दे के तंदुरुस्त नहीं है तो क्या फायदा, बिस्तर में पड़ा रहेगा, तो उसके लिए भी धन्यवाद करना पड़ेगा। आज जीवित भी हूं और तंदुरुस्ती में भी हूं। हेलो, क्योंकि हमारा काम काज सब कुछ करने के लिए ज्ञान बुद्धि बल ताकत सब कुछ मिल रहा है, धन्यवाद। आमीन। भक्त जन धन्यवाद के योग्य बनना है प्रत्येक कार्य का, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर चीजों का अंदर धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर धन्यवाद के साथ चलना है उसके सम्मुख में। जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाओगे तो वो परमेश्वर अपरंपार हमें आशीष देते रहता है। समझने का प्रयास करें मेरे भाई मेरे बहन, बुलावट क्या है। एक और बार पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं 5 पॉइंट में। भजन संहिता 30:4 जी। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, स्मरण होता है, उसका धन्यवाद धन्यवाद करो। आमीन। 5 पॉइंट में आते हैं। एफिसियंस 4:12 एफिसियों 4:12 जी। पेज नंबर 231 जी जी। कि पवित्र लोग हाँ, सेवा कार्य के योग्य बने, देखा, पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बनो। योग्य हालेलुया, योग्य कौन बनना? पवित्र लोग। क्या यहाँ तो ये कहने लगते हैं लोग बात, अरे पास्टर जी देख लेगा, वही पूरा करेगा, सेवा भी वही है, उसको भी यही है, ये सब उसी का है, मेरा कोई भाग थोड़ी है। फिर आप कौन सा भक्त जन है, कौन सा बुलावट है आपका? हेलो, फिर तो सिर्फ पासवान को बुलाया हुआ, पासवान के लिए पूरा, पासवान ही सेवा देना और कोई सेवा नहीं देना।
मेरे भाई सेवा भी करना है। ये 5वां पॉइंट में आ रहा है, सेवा देना है। जिससे तुमको सेवा दे सकता है वो सेवा देना है। सेवकाई के लिए आपको रखा है, क्योंकि आप वक्त जाने बुलाया गया है। आपका बुलावट है सेवकाई के लिए। ये मुझे अरे भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं, सेवा हर प्रकार का है। और सेवा भी ऐसी होना चाहिए बिना स्वार्थी के लिए। प्रभु की सेवा करना कुछ और है, सेवा ऐसा नहीं होता। सेवा का मतलब हम अपना आप को पूरी तरह समर्पण, सेवा का मतलब अपना आप को अर्पण करना। और प्रभु क्या चाहता वो सेवा करना। परमेश्वर के बुलावट चाहिए। परमेश्वर के बुलावट सबसे पहले पवित्रता के लिए और भाई मानकर चलना, आज्ञाकारी रहकर चलना। इतनी 5 चीजों को समझना जब सेवकाई में आगे बढ़ोगे। बिना बुलावट का नहीं, उसके बुलावट है। इसलिए सेवा ऐसा नहीं है, जो भी सेवा देगा बिना लालच की हमने करना है। उसमें कोई वो नहीं सोचना कुछ मिलेगा। जरूर आशा रखते हैं वरदान का, ये जरूरी है वरदान मिले प्रभु को ओर से, उस वरदान को द्वारा आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा, इसलिए बुलाओ। आइए पढ़िए, मैं ये ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। क्या पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। सुनिए यहाँ पे पवित्र लोग सिद्धि नहीं है और तू सेवा कर रहा है, क्या सेवा करोगे? ध्यान रखिए, पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सिद्ध होना बहुत आवश्यक। सिद्ध के लिए तो मैं यह वचन बांट रहा हूं। सिद्ध रहे, सिद्ध रहे, शुद्ध हो, पवित्रता के साथ चले, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बने। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं पवित्र हूं। बेइज्जती मत करिए, धोखा खाओगे और दंड भी पाओगे, दंडित भी होगा। ये सोच रहे मैं बहुत बड़े काम कर रहा हूं, नहीं, उसका जो है दंड तो पाना ही है। जो कैसा करोगे वैसे पाओगे, जो पाएगा तो काटेगा। इसलिए सिद्ध होना अवश्य जरूरत है विश्वासी जन, क्योंकि बुलावट क्या है? पवित्रता के लिए, भाई मानने के लिए, प्रेम करने के लिए आपका बुलावट है। ये मत बोलना। पढ़िए भाई। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। पहले सिद्ध होके उसके बाद सेवकाई का काम करें आगे, और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, क्या किस लिए कर रहे हो? मसीह का देह उन्नति पाए, कलीसिया उन्नति पाए। मेरे भाई मेरे बहन, पहले आप सिद्ध हो जाओ, उसके बाद आप आगे आओ, क्योंकि आपको बुलावट के पता नहीं है किस लिए आपको बुलाया गया। पवित्रता के लिए बुलाया गया है। और हमको क्या करना चाहिए, कैसे जीवन बिताना है भाई के साथ, भक्ति के साथ, ताकि जो है हमारा कोई गति ना हो और जो हमें जो है परमेश्वर की प्रेम बने, उसके रक्षा को प्राप्त करें और जो है हमेशा धन्यवाद की योग्य बने। और उसके बाद आप अपने जीवन में सेवा दें। आंखों को बंद करें, सिर रख चुके हैं, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अलिकर के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। हमारा बुलावट के बारे में और थोड़ा गहराई से समझने का प्रभु आपने वचन दिया, हमें समझाया, सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु आत्मा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन को प्रभु एक बार टटोल कर देखें और आपका सम्मुख में जैसे आपका बुलावट है उसके मुताबिक चलने के लिए हमें मदद और सहायता है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझा है, जो मान रहे हैं, उनके जीवन का अंदर कार्य करें, ताकि तेरे उत्तम सेवकाई में हाथ बढ़ा सकें आगे। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। तेरे प्रभु तू मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।